Hello everyone, welcome to this channel LIS Mind Map. Today's topic is database और database में भी हम देखेंगे LIS में कि database हमारा क्या है। एक्चुअली database के बारे में पहले हम समझते हैं। डेटा से ये हमारा क्या होता है, क्या मीनिंग है कि ये जो हमारा रॉ मटेरियल्स हो, जो अनप्रोसेस्ड हमारा क्या हो, कोई भी हमारा डेटा हो तो वो हमारा अनप्रोसेस्ड, और जब ये हमारा क्या होता है कि प्रोसेस्ड हो जाता है तब ये हमारा क्या कहलाता है या मीनिंगफुल हो जाता है, तो ये इंफॉर्मेशन बनता है। बट हमें यहाँ तो समझना है कि डेटाबेस बेस का मतलब हमारा क्या है, यहाँ आधार से है ना। और इस आधार यानी कि एक ऐसा हमारा सेगमेंट्स, ऐसा हमारा सॉफ्टवेयर द्वारा तैयार किया गया एक फॉर्मेट, इसे हम क्या कहेंगे, फॉर्मेट, जिसमें डिफरेंट डेटास को हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। और इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि वो कोई भी हमारा जो यूजर्स है वो एक्सेस कर सके इंफॉर्मेशन को इजीली। अब मैंने बात कर दी यहाँ पर इंफॉर्मेशन की, तो ये ऐसा नहीं है। इंफॉर्मेशन का मतलब है कि जब ऑर्गेनाइज्ड एंड मीनिंगफुल जब हमारा क्या होता है, डेटा हो जाता है, तो इट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। सो दैट वी यूज हियर इंफॉर्मेशन टर्म। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि डेटाबेस, बेस का मतलब जैसा कि हम अभी समझे हैं कि बेस का मतलब हमारा क्या होता है कि एक फॉर्मेट। तो अब ये फॉर्मेट किस चीज का, डेटा का। डेटा को हम कैसे रखेंगे, इट इज कॉल्ड डेटाबेस। अब इसे हम इसके डेफिनेशन को हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमारा है क्या, राइट। देखिए, डेटाबेस इज अ स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली फॉर इजी एक्सेस एंड मैनेजमेंट। ये कह रहा है कि डेटाबेस हमारा क्या है कि एक स्ट्रक्चर कलेक्शन है, फॉर्मेट है। मैंने ऊपर अभी डिस्कस किया कि यह एक फॉर्मेट है ना। और इसी फॉर्मेट में हम क्या करते हैं कि रखते हैं, किस चीज को रखते हैं, डेटा को रखते हैं, और जरूरत पड़ने पर एक्सेस किया जाता है, राइट। तो ये एक फॉर्मेट है हमारा डेटाबेस, राइट। बेस का मतलब ही फॉर्मेट और स्ट्रक्चर से यहाँ पर है। और उस फॉर्मेट में हम जैसे मान लीजिए कि ए बी सी डी डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, है ना। और डिफरेंट सेगमेंट्स में हम क्या करते हैं कि रखते हैं किस चीज को, ए नेचर वाले को ए में रखेंगे, डेटा को बी नेचर वाले को बी में रखेंगे, सी वाले को सी में। तो इस तरह का प्रोग्रामिंग होता है हमारा, क्या होता है, प्रोग्रामिंग। और इसी प्रोग्रामिंग के थ्रू क्या होता है कि जो डेटा होते हैं वो कलेक्ट किए जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं इस डेटाबेस में। तो यही हमारा क्या होता है, डेटाबेस। और ये स्ट्रक्चर्ड होता है। क्यों होता है ये, इसलिए होता है कि जब हमें जरूरत पड़ेगी हम आसानी से क्या करेंगे, एक्सेस कर लेंगे, हमारे यूजर्स एक्सेस कर लेंगे। जैसे किचन में हम लोग क्या करते हैं, हर कुछ का स्पेसिस का अलग अलग हम क्या करते हैं, वहां पर बेस रखते हैं, यानी हम पॉट रखते हैं और उसमें हमारा सामान होता है। जब जरूरत होती है हम आसानी से, चूंकि हमें पता है और हम एक्सेस कर लेते हैं, ले लेते हैं। लाइक दैट एक एग्जांपल था कि यहाँ पर हमारा क्या है, डेटाबेस भी एक क्या है, एक स्ट्रक्चर है, यानी कि संरचित संग्रह है, जिसे आसान उपयोग और प्रबंधन के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहित किया जाता है। इसे ही आगे फर्दर ये डिफाइन किया कि डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा स्टोर्ड। अब रिलेटेड डेटा वही जो मैंने बताया कि ए बी सी, इतने भी है ना, और ऐसा हो सकता है। तो ये ए बी सी, अब जिससे जो रिलेट होगा ए वाले डेटाबेस से तो ए में डालूंगा, बी वाले में तो बी में। ये ऐसा सॉफ्टवेयर हमारा क्या होता है, प्रोग्रामिंग होता है, सो दैट इट कैन इजिली एक्सेस, मैनेज भी कर सके और इसे हम अपडेट भी कर सकें टाइम टू टाइम। जब चाहूंगा तो अपडेट भी कर लूं ये सॉफ्टवेयर के माध्यम से। एंड रिट्रीट, और रिट्रीट का मतलब क्या होता है, री प्लस ट्रीट, यानी कि री एंड अचीव अगेन एंड अगेन। तो जब हम क्या करते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को वी कैन एक्सेस अगेन एंड अगेन, तो इट द प्रोसेस इज कॉल्ड रिट्रीट। तो यहां पर हम जब आसानी से जब चाहें तब हम क्या करें, एक्सेस कर लें थ्रू द कंप्यूटर सिस्टम, यानी यूजिंग ए कंप्यूटर सिस्टम। जब कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से, चूंकि ये क्या है, प्रोग्रामिंग बेस्ड हमारा ये एक क्या है, फॉर्मेट है। तो ये जब भी होगा तो हमसे हमारा कैसे एक्सेस करेंगे, कंप्यूटर बेस्ड। अगर मैनुअल होता तो इसका गुड एग्जांपल है कैटलॉग कार्ड। आप अपनी लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर्स में जाते हैं और कैटलॉग जब मैनुअल हम लोग यूज करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स तक, अपने इंफॉर्मेशन तक इजिली हम पहुंच जाते हैं, राइट। इसी को डिफाइन किया गया है रिगार्डिंग अब लाइब्रेरी साइंस के सेंस में। देखें, इन LIS यानी कि लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस के केस में, ए डेटाबेस इज अ कंप्यूटराइज्ड कलेक्शन ऑफ बिब्लियोग्राफिक, फुल टेक्स्ट,
factual or multimedia information that helps users identify, locate and access information efficiently. इसका मतलब ये हुआ कि कलेक्शन हम करते हैं कैसे, बिब्लियोग्राफिक। बिब्लियोग्राफिक का मतलब जो हमारा क्या होता है, छोटे छोटे बीट्स होते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट्स के। तो छोटे छोटे बीट्स का मतलब यहां पर क्या हो गया, बीट्स का मतलब यहां पर है कि जैसे कोई लेख है, आर्टिकल है, या फिर एक बुक है, टेक्स्ट बुक को मैं लेता हूं। टेक्स्ट बुक है तो उसमें क्या करते हैं कि जो उसमें ऑथर होंगे, पब्लिशर होंगे, उसके कोलैबोरेटर्स होंगे, फिजिकल डिस्क्रिप्शंस होंगे, इन सभी चीजों को वो क्या करता है, जो रिकॉर्ड्स हमारे होते हैं छोटे छोटे ना, इट इज कॉल्ड बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स, राइट। तो ये बिब्लियोग्राफिक इसी कलेक्शंस को इसमें क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है डेटाबेस में। अब क्या होगा, पब्लिशर का एक जगह होगा, राइट, यानी कि उसके सेगमेंट्स होंगे। उसी तरह से हमारे क्या होंगे, ऑथर का एक जगह होगा। उसी तरह से हमारे क्या होंगे कि जो फिजिकल डिस्क्रिप्शंस, पेजेस और इनसे रिलेटेड जो होंगे इंफॉर्मेशन, वो एक अलग सेगमेंट्स में होगा। और ये पेज बना होता है, एक फॉर्मेट बना होता है और उसी में वो स्टोर होते हैं। और जरूरत पड़ने पे ये सारे एक दूसरे से रिलेट्स भी होते हैं कि कैसे वो है ना, तो ये रिलेट्स भी होते हैं और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को वो अवेलेबल भी कराते हैं, क्योंकि इस तरह की प्रोग्रामिंग होती है। तो इसलिए इसे हम कहेंगे डेटाबेस क्या है कि कंप्यूटराइज्ड कलेक्शन ऑफ बिब्लियोग्राफिक, फुल टेक्स्ट एंड फैक्चुअल मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन दैट हेल्प्स यूजर्स आइडेंटिफाई, यूजर्स को आइडेंटिफाई करने में, लोकेट करने में कि हमारा कौन सा डॉक्यूमेंट, कौन सा इंफॉर्मेशन कहां अवेलेबल है। ये फुल टेक्स्ट भी हो सकता है, फैक्चुअल्स भी हो सकता है, एक्सेस इंफॉर्मेशन एफिशिएंटली। तो इस बातों को ये दर्शाता है, यही हमारा डेटाबेस है। अब देखिए डेटाबेस का संबंध हम ओपेक से करें तो ओपेक हमारा क्या है, ओपेक और ऑलरेडी क्या है कि कैटलॉग है। ये गुड एग्जांपल ऑफ बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स, राइट। ये जो बिब्लियोग्राफी की हम अभी बात किया हम लोगों ने ऊपर, तो ये बिब्लियोग्राफी का मतलब ये बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि यह एक कैटलॉग है। बट ये कैसा कैटलॉग है, ये जो हमारा है सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग किया हुआ कैटलॉग है। ये कंप्यूटर इसमें यूज होता है, राइट, कंप्यूटर का, सिस्टम का। और ये कैटलॉग एक हमारा क्या होता है, जो लाइब्रेरी में गए होते हैं तो हमारा वहां पर मैनुअल भी होता है और हम है उसे मैनुअल तरीके से हम सर्च करते हैं कैटलॉग कार्ड जहां पर होते हैं कैटलॉग ट्री में, और देखकर हम अपने डॉक्यूमेंट्स या इंफॉर्मेशन तक हम पहुंच जाते हैं, राइट। तो ये हमारा हुआ। लेकिन ओपेक का यहां मतलब है क्या कि जो ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, ये ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग है, बट ये ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस यानी कि पब्लिक यानी यूजर्स की बात, पब्लिक यहां पर रेफर किसे करता है, यूजर्स को, कि वी कैन एक्सेस, है ना, यानी कि यूजर्स कैन एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर एट एनी प्लेस, ये हमारा कर सकता है। और ये ऑनलाइन का मतलब यहां पर है कि जो प्लानिंग और प्रोग्रामिंग से हमारा सॉफ्टवेयर से तैयार किया गया कैटलॉग है। तो ये हमारा क्या हो गया कि सॉफ्टवेयर बेस्ड हो गया, राइट। अब ये कैटलॉग ही है लेकिन ये कैसा है, प्रोग्रामिंग किया हुआ, सॉफ्टवेयर किया गया। और इस चीज को जब सॉफ्टवेयर किया गया, सोचिए इसमें कि ओपेक कैटलॉग है तो क्या हो गया, उसमें ऑथर होगा, टाइटल होगा, हमारा सब टाइटल होगा, वहां पर फिजिकल डिस्क्रिप्शंस होंगे, प्रिंट एरिया होंगे, वहां पर फिर आपका आईएसबीएन होगा, अगर वो जर्नल से रिलेटेड है आईएसएसएन होगा। तो इन सारे इंफॉर्मेशन को वो क्या करता है कि डेटाबेस में वो रखते हैं। डेटाबेस का मतलब क्या, डिफरेंट डिफरेंट उसके क्या हो गया कि डिफरेंट जो फॉर्मेट्स हैं, सेगमेंट्स हैं। डेटाबेस का मतलब ही क्या हो गया यहाँ पर, फॉर्मेट, किस चीज के लिए, डेटा के लिए। तो डिफरेंट डेटा को जब रख रहे हैं तो वो हमारा एक तरह का पार्ट है, डिफरेंट पार्ट्स में हम रख रहे हैं, तो इट इज कॉल्ड डेटाबेस। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये ओपेक भी जो है वो हमारे डिफरेंट डेटाबेस में रखे जाते हैं, उसके जो बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स हैं, राइट। तो सो दैट कि यहाँ डेटाबेस ड्राइविंग सिस्टम, ओपेक हमारा क्या हो गया, डेटाबेस ड्राइविंग सिस्टम है दैट अलाउज यूजर्स टू सर्च लाइब्रेरी होल्डिंग्स इलेक्ट्रॉनिकली। अब वहां पर वो क्या करता है कि यूजर जो है इजिली एक्सेस करता है, वो चाहे तो पब्लिशर से भी अपने इंफॉर्मेशन को ले सकता है, वो चाहे तो ऑथर से ले सकता है, वो चाहे तो वो किसी कोलैबोरेटर्स के थ्रू यानी एडिटर्स के थ्रू ले सकता है, को ऑथर्स के थ्रू ले सकता है। यानी इसमें क्या होता है कि ये हमारे पास फीचर्स होते हैं और ये एक एडवांस हमारा क्या है, टेक्नोलॉजी है। और डेटाबेस यही हमारा क्या करता है, एक रोल करता है, ये यूजर्स का टाइम सेविंग करता है, साथ ही साथ ये एक्सेस एनी टाइम कर सकते हैं, वी कैन एक्सेस एंड इट इज इजियर
and whatever or whenever we want to upgrade it, of course it is very easier, और ये हमारे लिए बहुत ही आसान है कि हम आसानी से इसे अपग्रेड भी कर सकते हैं, राइट। तो ओपिक एक डेटाबेस आधारित प्रणाली है जिससे हमारा क्या करता है कि यूजर्स पुस्तकालय सामग्री को ऑनलाइन खोज सकते हैं, ठीक है। अब ये लाइब्रेरी साइंस में ये कहता है कि डेटाबेस जो है इट्स अ कंप्यूटराइज्ड, ये कलेक्शन तो है बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स, इसमें होंगे फुल टेक्स्ट, होंगे फैक्चुअल्स, होंगे मल्टी मीडिया इंफॉर्मेशन दैट आइडेंटिफाई, लोकेट एंड एक्सेस इंफॉर्मेशन। तो ये हमारा बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स को भी ये क्या करता है, रखता है। फुल टेक्स्ट भी इसमें हम देख सकते हैं, और फैक्चुअल जो होंगे मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन होंगे उन सभी को। अब इसके डिफरेंट टाइप्स को हम लोग देखते हैं। देखिए डिफरेंट टाइप्स में हमारा क्या, फर्स्ट वन इज दैट की बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस हमारा कैसा है, बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस। बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस का मतलब क्या हो गया, जो बिब्लियोग्राफी से रिलेटेड, बिब्लियोग्राफी जैसा कि मैंने बताया कि हमारे क्या होते हैं छोटे छोटे बीट्स, यस स्मॉल पार्ट्स, यस किस चीज के छोटे छोटे बीट से ही हमारा क्या होता है कि बड़ा सा ये एक हमारा क्या होता है डेटाबेस बनता है। या फिर हम लोग कहते हैं ना कि यह जो है डेटाबेस क्या कहेंगे, जिसे हम यह भी ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि कोई बुक है हमारा, और उस बुक में जितने भी इंफॉर्मेशन है उसे किसके द्वारा लिखा गया, यहाँ कहां से पब्लिश हुआ, क्या हुआ, उसके टाइटल्स क्या हैं, इन सभी का जो डिटेल्स होता है ना, इट इज कॉल्ड बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स। और ये बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस, यानी कि पहला बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस का जो नेचर होगा, इट कंटेन्स रेफरेंसेस सच एज ऑथर, टाइटल, पब्लिकेशन डिटेल्स। ऊपर में ही दे रखा है, ये एग्जांपल्स इसका दिया है, जैसे स्कोपस और वेब ऑफ साइंस, इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। तो ये गुड एग्जांपल है जहां से स्कोपस और वेब साइंस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि टाइटल, ऑथर, इसके थ्रू हम वी कैन एक्सेस, है ना, जो हमारा वट एवर नीड्स है ना, हमारा जो नीड्स होगा, राइट। तो फर्स्ट वन इज द टाइप ऑफ द डेटाबेस इज बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस, एंड सेकंड वन इज द फुल टेक्स्ट। फुल टेक्स्ट का मतलब ये क्या हो गया कि जो हमारा टेक्स्ट कैसा होगा, फुल टेक्स्ट इस डेटाबेस में अवेलेबल होंगे, है ना। इस डेटाबेस में क्या होंगे, ये फुल टेक्स्ट होंगे। प्रोवाइड्स कंप्लीट टेक्स्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। अब इसमें क्या होगा, जैसे इसका गुड एग्जांपल है जेस्टर है, पबमेड सेंट्रल है, तो यह सारे क्या करते हैं कि फुल टेक्स्ट यहाँ पर हमारा अवेलेबल कराता है, कंप्लीट टेक्स्ट, और हम उसे रीड कर सकते हैं। और रीड करने के बाद हम अपने रेफरेंसेस, जैसे रिसर्चर्स, स्कॉलर्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट फुल टेक्स्ट डेटाबेस। या भी ऐसे तो बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस भी हम देखकर अपनी नीड्स को फुलफिल करेंगे, बट ये फुल टेक्स्ट हमें क्या करता है कि बहुत सारे हमारे जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर्स में ये काफी हेल्प करते हैं, फुल टेक्स्ट डेटाबेस। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर में ये हेल्प करने वाला है फुल टेक्स्ट डेटाबेस। ना न्यूमेरिक डेटाबेस, न्यूमेरिक का मतलब ये नंबर से, है ना, तो जिसमें हमारा क्या होगा, स्टोर्स न्यूमेरिकल एंड स्टैटिस्टिकल डेटा। तो न्यूमेरिकल डेटा एंड स्टैटिस्टिकल डेटा का मतलब हो गया, जैसे अब कहीं कि हमें जैसे डेमोग्राफिक रिकॉर्ड्स हमें लेना है, देन हमें क्या, तो न्यूमेरिक डेटाबेस ये हो गया। हमें किसी पॉपुलेशंस की हमें लेना है, स्टैटिस्टिकल हमें डेटा लेना है, तो ये सारी चीज हमें कहाँ मिलेगा, वो न्यूमेरिक डेटाबेसेस में, और यहां से वी कैन एक्सेस, हम आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। मल्टीमीडिया, अब ये हमारा क्या है, सॉरी कि मल्टीमीडिया ये डेटाबेस, मल्टीमीडिया डेटाबेस में हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीमीडिया डेटाबेस में जिसमें हमारा क्या हो गया, कंटेन्स इमेजेस, ऑडियो, वीडियोस और ग्राफिक, ऐसा भी हमारा है। वीडियोस को भी हम देख सकते हैं, ऑडियोस को भी, ग्राफिक्स को भी, इमेजेस को भी। ये तो गुड, ऐसे भी गूगल जो हम लोग देखते हैं तो उसमें क्या इमेजेस कैसा है, ऑडियो, वीडियोस, ग्राफिक्स, कुछ भी आप चाहें आपका अवेलेबल होता है। तो कुछ एग्जांपल भी हमारा है, तो इमेजेस, ऑडियोज, वीडियोज एंड ग्राफिक्स जहां पर होंगे। नाउ लास्ट वन इज दैट की, सॉरी ये फिफ्थ होगा, फोर्थ लिखा गया, फैक्चुअल डेटाबेस। तो फैक्चुअल डेटाबेस में क्या होगा, प्रोवाइड्स ब्रीफ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, जो फैक्ट से रिलेटेड हमारा होगा इंफॉर्मेशन, इट इज फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। तो इस प्रकार से हमारे क्या है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस हैं जो काफी हेल्पफुल होते हैं, और डेटाबेस को हम लोगों ने समझा। बात अब करते हैं कि रोल ऑफ डेटाबेस इन लाइब्रेरीज, लाइब्रेरीज में इसका क्या रोल होता है। तो सबसे पहला तो रोल होता है कि इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए स्टोर करते हैं, स्टोर लार्ज वॉल्यूम ऑफ बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स एंड फुल टेक्स्ट रिकॉर्ड्स। आज के डेट में सारे जो हायर एजुकेशन कमीशन है वो भी क्या कर रहे हैं,
कि सारे अपनी जो लाइब्रेरी या इंफॉर्मेशन सेंटेंस है उसे क्या करें कि आप अपग्रेड करें और डेटाबेस वहां अवेलेबल कराएं, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी भी बनी रहे और कहीं भी हम लोग एक यूनियन जो हमारा कैटलॉग है वह भी निर्माण हो सके और यूनियन हम एक्सेस कर सकें और अपग्रेड हो, जिससे सारी इंफॉर्मेशन को देखा जा सके। राइट, तो ये हमारा क्या है कि इस डेटाबेस को तैयार बहुत बहुत सारी एजेंसियां जो जैसे अब साइंस के लिए कुछ अलग एजेंसियां हैं, सोशल साइंस के लिए अलग है, डिफरेंट डिफरेंट वो क्या कर रही है कि इस तरह से कंपेल भी किए जा रहे हैं जो एजुकेशन के फील्ड में या ऐसे इंस्टीट्यूशंस को। तो इंफॉर्मेशन स्टोरेज के लिए ये हमारा क्या है कि काफी अच्छा मतलब कहेंगे कि रोल इसका पहला रोल तो हमारा क्या होगा डेटाबेस इन लाइब्रेरी की इंफॉर्मेशन को स्टोरेज करने के लिए। दूसरा हमारा इंफॉर्मेशन रिट्राइवल। इंफॉर्मेशन रिट्राइवल का मतलब होता है कि एक्यूरेट हम लोग सर्च कर सकें, फास्ट एंड एक्यूरेसी के साथ हम क्या कर सकें सर्च कर सकें। रिट्राइवल का मतलब ही होता है कि टू अचीव इंफॉर्मेशन है ना अगेन एंड अगेन, तो कोई भी यूजर्स कहीं से भी वो रिसीव कर एक्सेस कर सकता है। राइट, नाउ थर्ड वन इज दैट कि ये कैटलॉगिंग एंड क्लासिफिकेशन के लिए डेटाबेस हमारा क्या है इसका रोल है। तो रोल क्या है, सपोर्ट्स ऑनलाइन कैटलॉग जो ओपेक हम लोग कहीं से भी कहीं किसी भी लाइब्रेरी को, अगर मैं यहाँ बैठा हूं और हम ब्रिटिश लाइब्रेरी की हम कुछ इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं, मतलब वहां के कैट्स चाहते हैं, बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड चाहते हैं, तो वी कैन एक्सेस। आप उसके साइट पे जाएंगे और क्या करेंगे एक्सेस करेंगे, तो वहां सारा डॉक्यूमेंट्स का जो होगा इंफॉर्मेशन हमें वो मिल जाएगा। ओसीएलसी के साइट्स पर हम लोग जाते हैं, क्या होता है यानी कि जो हमारा ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर है वहां पे भी जाकर हम क्या कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड हम जो भी इंफॉर्मेशन हैं जो कैटलॉग बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स हैं उसे वी कैन एक्सेस। तो हम ये कर सकते हैं अपने यहाँ ही, जैसे डेलनेट, इनफ्लिपनेट, ये सारे के सारे हमारे डेटाबेसेस को ये क्या करते हैं तैयार करते हैं, जिससे हम वी कैन एक्सेस। रेफरेंस सर्विसेज में ये काफी हेल्प करता है। तो रेफरेंस लाइब्रेरियंस प्रोवाइड्स क्विक रेफरेंस आंसर, तो ये हेल्प्स करेगा इसमें। नाउ रिसोर्स शेयरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे फैसिलिटेट इंटर लाइब्रेरी लोन एंड नेटवर्किंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिसोर्स शेयरिंग, अगर रिसोर्स शेयरिंग है तो जैसे हमारी एक लाइब्रेरी में अगर जितने लोग उस लाइब्रेरी से जुड़े हैं उसके जो यूनियन लाइब्रेरी है तो उसमें क्या होगा कि आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी यूजर्स किसी भी डॉक्यूमेंट्स को देख सकता है। यानी किसी भी डॉक्यूमेंट को देखने का मीनिंग यहाँ पर यह है कि दूसरी लाइब्रेरी में अगर कोई इंफॉर्मेशन है या फिर हम सर्च करना चाह रहे हैं अगर वहां होगा तो वी कैन एक्सेस हम कर सकते हैं आसानी से। यानी इंटर लाइब्रेरी लोन का ये एक बेनिफिट होता है क्योंकि ड्यू टू नेटवर्किंग, और ये डेटाबेस है तभी पॉसिबल हमारा होगा कि नेटवर्किंग को भी हम तैयार कर पाएंगे। राइट, तो ये डेटाबेस तो मस्ट है, तभी तो हम शेयर कर सकेंगे, एक्सचेंज कर सकेंगे अपने है ना रिकॉर्ड्स को। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया कि डेटाबेस के बारे में समझा और जाना। अब हम कुछ आए हुए प्रश्नों को इसमें शामिल कर रखे हैं और कुछ इसमें यह भी देखेंगे कि नेचर ऑफ क्वेश्चंस हमारे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे होते हैं। तो लेट्स सी, ए फर्स्ट वन क्वेश्चन इज दैट कि ए डेटाबेस इन LIS मेनली हेल्प्स, तो डेटाबेस क्या हेल्प करता है इसमें हमारी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के केसेस में। तो इट है ना इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड रिट्राइवल के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड रिट्राइवल में क्या करेगा हेल्प करता है। इट इज द राइट आंसर। नाउ विच टाइप ऑफ डेटाबेस प्रोवाइड्स रेफरेंस एंड एब्स्ट्रैक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी कि यह जो है किस तरह के रेफरेंस एंड एब्स्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट का ये कैसे डेटाबेस प्रोवाइड करता है। तो किस तरह के डॉक्यूमेंट्स को देखिए, वो बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स बार बार मैं कह चुका हूं है ना, इसमें डिस्कस किया हूं कि वो हमारा क्या होता है टाइटल, ऑथर एंड फिजिकल डिस्क्रिप्शंस के जो हमारे इंफॉर्मेशन होते हैं उन सभी चीजों का। तो ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस होते हैं। तो ये रेफरेंसेस एब्स्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स के लिए। सो दैट कि सी इज द राइट आंसर, ये बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस हमारा सही जवाब होगा। ना ओपिक इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ओपिक जैसा कि मैंने बताया था कि ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग है। तो ये क्या हो गया यहाँ पर देखिए ये कैसा करेगा, डेटाबेस है ड्राइव इन कैसा कैटलॉग, तो ये डेटाबेस ड्राइव इन कैटलॉग हमारा इट्स द एग्जाम्पल। तो बी इज द राइट आंसर। नाउ which database provides complete text of article and journal, हमारा क्या है कौन सा ऐसा है जो complete text and articles of the journals को ये हमें जो है प्रोवाइड करता है। कौन है ऐसा, तो कौन सा, जब कंप्लीट का मतलब ही क्या होता है कि फुल टेक्स्ट। तो ये अब आपको खुद ही यहाँ पे इसमें ही छिपा हुआ आंसर है।
तो ये बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस नो, न्यूमेरिक डेटाबेस नो, फुल टेक्स्ट, दिस वन इज द राइट आंसर। तो फुल टेक्स्ट डेटाबेस हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा ना। शोध गंगा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, शोध गंगा हमारा एग्जाम्पल है किस चीज का, तो शोध गंगा हमारा कैसा है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी है, ठीक है। इनफ्लिनेट का है तो ये हमारा क्या हो गया, बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स नो, ई जर्नल्स नो एंड यूनियन नो। काफी ये मेनी टाइम्स क्वेश्चंस ये पूछे गए हैं, मेनी टाइम्स, और पूछे भी जाएंगे, राइट। इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी, इट इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। नाउ इंट कैट, पूर्व में भी वर्ड कैट और इन सभी पर हम लोगों ने डिस्कस किया होगा, लेकिन डेटाबेस के केस में ये एक नया क्वेश्चन, फिर पुनः वही पुरानी क्वेश्चंस को नए तरीके से रखा गया है, तो हमें समझना है क्योंकि पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो इंट कैट इज रिलेटेड टू क्या, बुक पब्लिशिंग नो, डिजिटल लाइब्रेरीज सॉफ्टवेयर नो, लाइब्रेरी क्लास में नो, इट इज द यूनियन कैटलॉग, और किसके द्वारा, इंप्लीमेंट। तो सो दैट कि ये हमारा क्या हो गया, डी इज द राइट आंसर, ये हमारा डी क्या हो गया, इसका बिल्कुल सही जवाब हो गया। नाउ विच ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन मेनी एकेडमिक डेटाबेस इन इंडिया, कौन है जो मेनी है ना डेटाबेसेस को ये मेंटेन करती है, एकेडमिक डेटाबेस को, तो ये इन्फ्लिनेट 2 टाइम्स तो मैं ऊपर ही रिपीट किया हूं इस है ना वर्ड्स को, है ना इस टर्म्स को, तो ये इन्फ्लिनेट इज द राइट आंसर। नाउ ए डेटाबेस दैट शोज होल्डिंग ऑफ मोर देन वन लाइब्रेरी इज कॉल्ड, जो एक लाइब्रेरी से ज्यादा हमारा होल्डिंग्स को जो ये करता है वो हमारा क्या कहलाएगा, यूनियन कैटलॉग। इस पर भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो ये यूनियन डेटाबेस होगा। तो यूनियन कैटलॉग अगर है तो यूनियन डेटाबेस तो हो गया, बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स को जो रखने वाला होगा, यानी कि फॉर्मेट्स होगा, बेस होगा, तो सुटेट की ये हमारा क्या हो गया, यूनियन। जब हमारा वन से अधिक कोई भी हमारा इंस्टीट्यूशंस क्या करता है, मिलकर किसी भी बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स को रखता है, तो वो हमारा यूनियन कहलाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, यूनियन डेटाबेस। नाउ द मेन एडवांटेज ऑफ डेटाबेस इन लाइब्रेरी इज, ये लाइब्रेरी का है ना डेटाबेस का क्या मुख्य जो है, इसमें क्या एडवांटेज है, क्या इंक्रीज पेपर वर्क, सॉरी वो तो आप तो लेस कहता है, स्लो रिट्रीवल, क्या है ना, ये कोई भी यहाँ मैच ही नहीं कर रहा, लिमिटेड यूजेस, सो नहीं। तो यहाँ पर क्या है हमारा कि एफिशिएंट इंफॉर्मेशन एक्सेस, हम लोग अपना है ना जो भी एफिशिएंट इंफॉर्मेशन है वी कैन एक्सेस, तो सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेटाबेस इन लाइब्रेरी सपोर्ट विच सर्विस मोस्ट डायरेक्टली, कौन सा जो है हमारा लाइब्रेरी डेटाबेस का जो सपोर्ट करता है सर्विस मोस्ट डायरेक्टली, कौन करेगा, तो ये रेफरेंस सर्विस ही हमारा करता है। रेफरेंस सर्विस हम सभी लोग ऐसे तो मैनुअल करते हैं, तो हमारा शॉर्ट रेंज एंड लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विसेज है, तो ये हमारा रेफरेंस सर्विस रेफर टू द यूजर्स राइट डायरेक्टली, सो इट इज द रेफरेंस सर्विस इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। नाउ डिजिटल लाइब्रेरीज आर हाईली डिपेंडेंट ऑन, डिजिटल लाइब्रेरी जो है हाईली डिपेंडेंट किस पर होगा, क्या मैनुअल कैटलॉग पर, वो तो बिल्कुल नहीं, ऐसे भी खत्म हो गया कहानी इसकी। नाउ प्रिंटेड इंडेक्सेस नो, प्रिंटेड मतलब नो, कार्ड कैटलॉग नो, ये ऑल सर यहाँ पर ये तीनों का तीनों जो है बता रहा है हमारा, कैसा बता रहा है, वो तीनों बता रहा है कि ये मैनुअल तरीका है, कन्वेंशनल फॉर्म है, बट यहाँ पर हमारा डेटाबेस ही है जो क्या कर रहा है, डेटाबेस के माध्यम से बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स को हम लोग क्या करते हैं कि डिजिटल बनाते हैं, राइट। तो ये हमारा हो गया। नाउ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ लाइब्रेरी डेटाबेस इज टू, प्राइमरी फंक्शन क्या होगा डेटाबेस का, क्या स्टोर करेगा फर्नीचर, गलत, ये तो वेरी कॉमन सा दे दिया गया है। एक एग्जांपल, एक नेचर ऑफ क्वेश्चन को समझने के लिए है ना, लेकिन जब वहां पर आपके कुछ कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे तो वो वर्ड नियरेस्ट होगा, ताकि आपको लगेगा कि यह सही जवाब है और आप कंफ्यूज होंगे। बट हमारा जब हम कंसेप्ट अच्छा होगा तो हम वी कैन है ना श्योर दैट कि है ना कि व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट द आंसर है ना इज द राइट आंसर, तो कौन सा हमारा सही होगा ये हमें पता होगा। तो देखिए यहाँ पर कहता है कि स्टोर एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, इट इज द राइट आंसर, तो बी इज द राइट आंसर। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया कि आज डेटाबेस के बारे में समझा, उसके टाइप्स को समझा, उसके नेचर्स को समझा, नेचर ऑफ क्वेश्चंस को समझा, कुछ प्रॉब्लम्स को भी हम लोगों ने सॉल्व किया। सो आपने बहुत पेशेंसली वॉच किया, थैंक यू सो मच। पुनः मिलता हूं नए टॉपिक के साथ, थैंक यू वंस अगेन।